तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अनिल मल्होत्रा की। एक ऐसा आदमी जो कामयाबी के बिल्कुल शिखर पर था, लेकिन जाने अनजाने में वही अपनी तबाही का सबसे बड़ा कारण भी बना। ये थे अनिल मल्होत्रा, वीएम इंडस्ट्रीज के मालिक, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक। उनकी सफलता ही उनकी पहचान थी और शायद यही वजह थी कि वो नाकामी से बहुत डरते थे। जब भी कोई उनसे उनकी सफलता का राज पूछता तो उनका जवाब हमेशा एक ही होता, बड़े गुरूर के साथ, मेरी सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुझे जाता है। लेकिन आप जानते हैं, महंगी कारों, आलीशान ऑफिस और बेशुमार दौलत के बावजूद एक चीज थी जो अनिल को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक ऐसा जुनून जो उनकी रातों की नींद उड़ा चुका था। और ये किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। देखिए ना, एक तरफ थे अनिल मल्होत्रा, जिनके प्रोजेक्ट्स एक एक करके फेल हो रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट हाथ से फिसलते जा रहे थे, और दूसरी तरफ था उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नमन अग्रवाल, जिसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। हर बड़ा प्रोजेक्ट उसी की झोली में जा रहा था। अब ये लड़ाई सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रह गई थी, ये अनिल के वजूद पर एक हमला बन चुकी थी। और जब लगातार असफलता मिलती है ना, तो इंसान का दिमाग अक्सर तर्क छोड़कर अंधविश्वास की तरफ भागने लगता है। अनिल के दिमाग में भी एक पुराना गहरा डर घर कर गया, बुरी नजर का डर। ये एक ऐसी मान्यता है कि किसी की जलन भरी नजर पत्थर तक को तोड़ सकती है, और अनिल को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि नमन की बुरी नजर है। तो बस इसी सोच में डूबे अनिल ने एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुना। अपने पुराने वफादार ड्राइवर गणेश के कहने पर वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कहते हैं कि अंधेरे में हर मुश्किल का हल मिल जाता है। सोचिए जरा, शहर से बहुत दूर एक पुराना शमशान घाट, चारों तरफ धुंध और हवा में जलती हुई चिताओं की एक अजीब सी गंध। वहां आग के सामने बैठा था एक अघोरी, पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी और आंखें इतनी गहरी थी जैसे उनमें अंधेरा ही समा गया हो। उस पल अनिल अपनी चमचमाती दुनिया से निकलकर एक बिल्कुल ही दूसरी रहस्यमय दुनिया में कदम रख चुका था। अनिल कुछ बोलता इससे पहले ही उस अघोरी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुझे मदद नहीं, तुझे तो बदला चाहिए। अघोरी की यह बात सुनकर अनिल अंदर तक कांप गया। वो समझ गया था कि वो किसी मामूली इंसान के सामने नहीं खड़ा है। ये शख्स उसके दिल में छिपे अंधेरे को साफ साफ देख सकता था। फिर अघोरी ने उसे बदला लेने का एक तरीका बताया, एक ऐसा टोटका जिसके नियम बहुत सरल थे लेकिन उतने ही खतरनाक भी। शमशान की मिट्टी और चिता की राख से एक पुतला बनाया गया। हुक्म था कि इस पर अपने दुश्मन की फोटो लगाओ और देखते ही देखते उसकी किस्मत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन एक शर्त थी, एक बहुत जरूरी चेतावनी, किसी भी हाल में डरना नहीं है। अघोरी ने साफ साफ कहा था, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर आया तो ये सारा जादू पलटकर तुम पर ही आ जाएगा। ये सुनकर आत्मविश्वासी अनिल हंस पड़ा। उसे लगा, डर जैसी मामूली चीज उसे छू भी कैसे सकती है। और शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अनिल चाहता था। उस काले जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और अनिल की किस्मत एक बार फिर से चमकने लगी। असर बहुत तेज और बहुत बेरहम था। जहां एक तरफ नमन को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ अनिल को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन जिस अंधेरे को उसने दावत दी थी, अब वो उसके अपने घर में दस्तक दे रहा था। एक रात कमरे में रखा वो पुतला अपने आप हिलने लगा, और फिर एक रात उसे एक भयानक सपना आया जिसमें नमन उस पे हंस रहा था और कह रहा था, ये जादू जरूर पलटेगा। पसीने से तरबतर जब अनिल की आंख खुली तो जिंदगी में पहली बार उसके दिल में डर ने अपनी जगह बना ली थी, और बस इसी एक पल में वो अघोरी की सबसे जरूरी चेतावनी भूल गया। और यहीं से कहानी का असली और सबसे भयानक मोड़ शुरू होता है। रात के ठीक 2:47 का वक्त था। अनिल अपने आलीशान ऑफिस में बिल्कुल अकेला बैठा था। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं और टेबल पर रखा वो पुतला धीरे धीरे हिलने लगा। उसका सिर खुद ब खुद घूमने लगा, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। घबराकर अनिल अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने कांपते हुए हाथों से उस पुतले को उठाया। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत, बहुत ही भयानक हो चुका है। और जैसे ही उसने पुतले को पलटा, उसकी सांस जैसे गले में ही अटक गई। पुतले पर लगी फोटो बदल चुकी थी। वो अब नमन की नहीं, बल्कि उस पर अनिल की खुद की तस्वीर थी।
बस उस रात के बाद जादू सच में पलट गया। जिस नफरत और डर ने अनिल को ये सब करने पर मजबूर किया था, अब वही उसकी जिंदगी को एक दीमक की तरह खाने लगे। कुछ ही महीनों में अनिल की पूरी दुनिया बिखर गई। उसकी कंपनी दिवालिया हो गई, बैंक ने उसका बंगला और सारी जायदाद जब्त कर ली और कामयाबी के शिखर पर खड़ा वो आदमी सीधा सड़क पर आ गया। एक दिन वो भीख मांग रहा था, तभी उसके सामने एक आदमी आके खड़ा हुआ। अनिल ने जब सिर उठाकर देखा तो वो नमन था, लेकिन उसकी आंखों में कोई नफरत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। नमन ने बहुत शांत आवाज में कहा, तुम्हें किसी और ने बर्बाद नहीं किया है अनिल, ये सब तुम्हारी अपनी ही नजर का असर है। उस दिन अनिल को समझ आया, उसे किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ईर्ष्या, नफरत और आखिर में उसके अपने डर ने ही बर्बाद किया था। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या सबसे बुरी नज़र वो होती है जो कोई और हम पर डालता है, या फिर वो जो हम अपनी जलन और नफरत से खुद पर ही डाल लेते हैं।